Hello everyone, this is the last part of democratic resurgence chapter, that is part number 7, and here we are going to discuss in detail about the new topic added by the CBSE, democratic upsurges. Let's start. Now first of all, what is the meaning of upsurge? Democratic upsurge है. अपसर्ज का मतलब होता है बेसिकली अ सडन इंक्रीज ऑफ समथिंग, कि किसी चीज का इंक्रीज होना सडनली. फाइन, तो यहाँ पर डेमोक्रेटिक अपसर्ज है. फाइन, दैट मीन्स एक पीपल का पार्टिसिपेशन, लोगों का पार्टिसिपेशन जो वो सडनली इंक्रीज हुआ है. ठीक है, तो यहाँ पर पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करें कि इंडिपेंडेंस के बाद हम ऐसा कितने डेमोक्रेटिक अपसर्ज हमने देखा है. दैट इज बेसिकली 3 डेमोक्रेटिक अपसर्जेस. सो यहाँ पर डेफिनेशन देखो, इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री, कि लोगों का जो पार्टिसिपेशन है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री में वो इंक्रीज हुआ है. ओके, और ये 3 बार ऐसा डेमोक्रेटिक अपसर्जेस है. लेट्स डिस्कस ईच वन ऑफ देम इन डिटेल. सबसे पहले फर्स्ट वन इज 1950 से लेकर टिल 1970s का, एंड सेकेंड वन 1980s, और थर्ड वन 1990s. ये आपको 3 जो डेमोक्रेटिक अपसर्जेस है, ये ईयर का जो टाइम पीरियड है, सबसे पहले आप इसे याद डेफिनेटली रखो. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे तीनों में क्या डिफरेंसेस है. नाउ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन. Now, first one is basically what? It is that increase of the participation of voters to the democratic politics both at the center and the states. Okay, तो सेंटर का जो इलेक्शन जो था 1950s से लेकर 1970s तक एक टाइम पर हम अच्छे से अगर एनालाइज करें, जो वोटर्स है, लोग जो वोट करते हैं, उनका पार्टिसिपेशन पॉलिटिक्स में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 1950 से लेकर 1960s के टाइम पर में. दोनों ही जगह पे, सेंट्रल लेवल इलेक्शन में भी, दैट इज लोकसभा इलेक्शन, एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस आल्सो. तो इस तरीके से पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करके लोगों ने जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट का जो व्यूज़ है रिगार्डिंग डेमोक्रेटिक कंट्री, कि दैट डेमोक्रेसी सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर कंट्री में प्रिवेल कर सकती है विच इज़ मॉडर्नाइज्ड, वेयर देयर इज़ अ मॉडर्नाइजेशन, अर्बनाइजेशन, एजुकेशन बहुत अच्छा हो, और मीडिया का एक्सेस हो, फ्री मीडिया हो. फाइन, ऐसे जगह पर ही डेमोक्रेसी अच्छे से प्रिवेल कर सकती है. इट इज़ द कंसेप्शन ऑफ द यूरोपियन वेस्टर्न कॉन्सेप्ट. फाइन, इंडिया जैसे एक इंडिपेंडेंट के बाद डेफिनेटली हमारी सोसाइटी क्या थी, बहुत ज़्यादा इलिटरेट था, बहुत ज़्यादा गरीबी थी, बहुत ज़्यादा लाइक ऑर्थोडॉक्स चीज़ें भी था, सुपरस्टिशन बिलीफ भी थे. राइट, फाइन, अभी भी है चीज़ें पर काफ़ी इम्प्रूव कर चुके हैं हम. फाइन, तो ऐसी सोसाइटी में एक डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्शन कंटेस्ट करना, दिस इज समथिंग इम्पॉसिबल अकॉर्डिंग टू द वेस्टर्न एंड यूरोपियन नोशन ऑफ डेमोक्रेसी. ओके, उस चीज़ को हमने गलत ठहराया. यहाँ पर कैसे किया हमने? द वे इलेक्शन वॉज कंटेस्टेड एट द सेंटर, एट द स्टेट्स, वो बहुत ही अच्छे से फेयर मैनर में हमने कोशिश करी थी पूरी. कुछ प्रॉब्लम्स बीच में डेफिनेटली होता है, बट येस ओवरऑल इट वॉज डन इन ए प्रॉपर वे. फाइन, और यहाँ पर डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ का पार्टिसिपेशन भी था. ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक ही पार्टी थी, मल्टीपल पार्टीज फॉर्म हो रही थी. दे वर मशरूमिंग एट दैट टाइम. फाइन, और ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, इस प्रिंसिपल को हमने अपहोल्ड किया और लोगों का पार्टिसिपेशन यहाँ पर इंक्रीज हुआ, बोथ इन टर्म्स ऑफ एज अ वोटर, बोथ इन टर्म्स एंड एज अ कैंडिडेट ऑफ द इलेक्शन ऑल्सो. ओके, तो हमारा जो इंडिया का जो फर्स्ट इलेक्शन जो था वो कहीं ना कहीं बहुत ही फ्रूटफुल था, एंड वी प्रूव टू द वर्ल्ड दैट डेमोक्रेसी कैन बी स्टार्टेड इन एनी प्लेसेस. ओके, ऐसा नहीं है कि वहाँ पर पढ़े लिखे हो लोग ही होने चाहिए. सोसाइटी अगर इलिटरेट भी है, वहाँ पर भी डेमोक्रेसी प्रिवेल कर सकता है. वी प्रूव टू द वर्ल्ड. फाइन, तो ये जो फर्स्ट ये पीरियड जो होता है 1950 से लेकर 70, इसी को ही कहा जाता है इंडियाज़ फर्स्ट डेमोक्रेटिक अपसर्ज. इंडियाज़ फर्स्ट डेमोक्रेटिक अपसर्ज ऐसा जिसमें लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ. ओके, नाउ लेट्स लुक एट द सेकेंड वन. नाउ सी, सेकेंड डेमोक्रेटिक अपसर्ज, ये बेसिकली ये देखा जाता है कि दैट दिस इज द सेकेंड अपसर्ज 1980s में हुआ. नाउ कैसे इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में लोगों का पार्टिसिपेशन इंक्रीज हुआ इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस, स्पेशली जो वीकर सेक्शंस है,
शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड ओबीसी, इनका जो पार्टिसिपेशन है वो पॉलिटिक्स में काफ़ी इंक्रीज हुआ ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड। और इसीलिए योगेंद्र यादव जो स्वराज इंडिया के पार्टी के पर्सन है, इन्होंने ये कहा कि दैट दिस इज द सेकंड डेमोक्रेटिक अपसर्ज। ओके, यू कैन सी द पिक्चर ऑफ योगेंद्र यादव हियर नाउ। अब यहाँ पर जो इंडियन पॉलिटिक्स है इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, कि उससे पहले ऐसा नहीं था, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड से इंडियन पॉलिटिक्स एक मोर एकोमोडेटिव हो गया और मोर एक्सेसिबल हो गया टू दीज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। ओके, और एज सच कोई लाइव्स ऑफ द पीपल ऑफ जो दलित हरिजन ग्रुप है उनमें कोई एज सच मेजर चेंजेस नहीं हुआ अगर उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड से एनालाइज करें। बट येस, नाउ इट इज़ इम्प्रूविंग। कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ये इनका जो पार्टिसिपेशन है इन द ऑर्गेनाइजेशनल एंड पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म में जो इंक्रीज हुआ, दैट एक्चुअली empowered and strengthened their self respect. It provided them opportunity to strengthen their self respect. Okay, और दूसरा डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का एम्पावरमेंट हुआ बाय अकोमोडेटिंग दीज सेक्शंस ऑल्सो इनटू द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। तो यहाँ पर इनके पार्टिसिपेशन से डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का एम्पावरमेंट हुआ एंड देन इट प्रोवाइडेड अपॉर्चुनिटी ताकि ये लोग जो है अपने आप को अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को स्ट्रेंथन कर सकते हैं बाय पार्टिसिपेटिंग इन डिसीजन मेकिंग इन ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म्स। तो दिस द सेकेंड वन। नाउ द थर्ड वन जो हुआ ये हुआ था 1990s, जिस टाइम पे इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ विच वी कॉल इट LPG रिफॉर्म, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। नाउ देखो, LPG रिफॉर्म करने से क्या हुआ, एक कॉम्पिटिटिव मार्केट सोसाइटी का इमर्जेंस हुआ जिसमें सारे ही इंपॉर्टेंट सेक्टर्स में उसका इम्पैक्ट हुआ इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, सोसाइटी एंड पॉलिटी, तीनों ही लेवल पे उसके इम्पैक्ट्स हमने फील किया। ओके, फील करते हैं भी अभी। और ये जो इसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड को कहा जाता है थर्ड डेमोक्रेटिक अपसर्ज। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है थर्ड डेमोक्रेटिक अपसर्ज? इट रिप्रेजेंट्स अ कॉम्पिटिटिव इलेक्टोरल मार्केट। ये तीनों डेमोक्रेटिक अपसर्ज में जब आपसे डिफरेंस पूछे तो आपको पता होना चाहिए फर्स्ट वाला क्या है, वो इन टर्म्स ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, वोट्स, इलेक्शन की बात कर रहे हैं। सेकंड में वीकर सेक्शंस का जो SC ST OBC उनका पार्टिसिपेशन इंक्रीज की बात करते हैं। और थर्ड क्या है थर्ड डेमोक्रेटिक अपसर्ज? बेसिकली इट रिप्रेजेंट्स द कॉम्पिटिटिव इलेक्टोरल मार्केट जो LPG रिफॉर्म के बाद हुआ। ओके, जिसमें बेसिकली इज इट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सर्वाइवल ऑफ द बेस्ट बट रादर देन द सर्वाइवल ऑफ द एबलेस्ट। ओके, तो यहाँ पर जो बेस्ट होते हैं वही सर्वाइव कर पाते हैं इंस्टेड ऑफ रादर देन द सर्वाइवल ऑफ द एबलेस्ट जो स्किल्ड हो। फाइन, तो यहाँ पर बेस्ट इज द सम विच वी हैव टू कीप। ठीक है, मार्केट कॉम्पिटिशन में जो सबसे बेस्ट कंपनी होती है वही यहाँ पर रन करती है। फाइन, नाउ यहाँ पर इस थर्ड डेमोक्रेटिक अपसर्ज से एक और चीज़ हुआ, वो ये कि यहाँ पर 3 शिफ्ट हुआ है इन इंडियाज इलेक्टोरल मार्केट। वो क्या? फ्रॉम स्टेट से मार्केट, फ्रॉम गवर्नमेंट से गवर्नेंस, कि आप किस तरीके से गवर्न कर रहे हो एक स्टेट को। ठीक है, और तीसरा स्टेट एज अ कंट्रोलर से स्टेट एज फैसिलिटेटर, कि कंट्रोल नहीं करना, आपको फैसिलिटेट करना है, ईजी करना है, यहाँ पर मार्केट के लिए ईजी आपको एक्सेस प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक और चीज़ ये हुआ कि दैट डेमोक्रेटिक अपसर्ज ये भी प्रमोट करता है दैट यूथ का पार्टिसिपेशन है वो काफ़ी इंक्रीज होना चाहिए, एनहांस होना चाहिए, बिकॉज दे आर रिगार्डेड एज द रियल गेम चेंजर्स। फाइन, क्योंकि उनका पार्टिसिपेशन जो इन टर्म्स ऑफ बोथ इन डेवलपमेंट, गवर्नेंस, इन इंडियन कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, उनका पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है एंड दे आर द रियल गेम चेंजर्स। तो थर्ड डेमोक्रेटिक अपसर्ज के ये सारे फीचर्स है। आई होप दिस वन क्लियर टू एवरी वन। विद दिस अवर चैप्टर इज कम्प्लीट। Soon we'll start with the one last chapter जो आपका left है, recent development in Indian politics, वो हम discuss करेंगे। Thank you for watching this video. You can download this PDF from my Telegram channel. Search Manjula Ma'am Official in Telegram channel and then download it from there. Thank you.